अस्सलामुअलैकुम। बिलाखिर मुस्लिम लीग नून में टूट फूट शुरू हो गई। मरियम नवाज के लिए परेशान कुन खबर। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मरियम नवाज की तरफ से एकतरफा फैसलों पर शदीद गर्मागर्मी। मरियम की पॉलिसी से नून लीग के सीनियर रहनुमा नाराज। मरियम नवाज डायरेक्ट लंदन से हिदायत लेती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। हिदायत अगर वहां से ही लेनी है तो हमारा क्या फायदा। नाराज लीगियों ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के छक्के छुड़ा दिए। दूसरी तरफ दो लीगी अराकीन असेंबली की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। साबिक हुक्मरान जमात आग बगूला हो गई। वजीर आला पंजाब के मसाइल के हल की यकीन दहानी। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम का इत्तेहाद बनाकर जो अहदाफ रखे थे वो तो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ऊपर से उनकी अपनी जमात भी बिखरने लग गई है और क़यादत की नाअहली, जाबिराना और यकतरफा फैसलों की वजह से मुस्लिम लीगी अराकीन ने बगावत का ऐलान कर दिया है। दूसरे लफ्जों में, जो गढ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए खोदा गया था, मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता खुद उसमें गिरती जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुखालिफ जंग में कूदने की सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर एतमाद किया। अब चाहे ये कह लें कि मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों को सीढ़ी बनाने की कोशिश की, या ये समझ लें कि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें नवाज शरीफ की वापसी के लिए दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, मगर बात सच ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अंधेरे में दो चार निशानों पर जो तीर चलाया उसका निशाना अब वो खुद बनने जा रही है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने बहुत पहले कह दिया था कि बहुत जल्द नून से शीन निकलेगी और अब शायद वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। शहबाज शरीफ जेल में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि उनके भाई लंदन में इक्तदार के बगैर बेचैन फिर रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी साहबजादी चाहती हैं कि उनके अब्बू जान किसी भी तरीके से वापस आ जाएं। इस मकसद की खातिर वो जरदारी के पैरों का तावीज भी बनने को तैयार है। गोया इस वक्त मुस्लिम लीग नून का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को एक बार फिर वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचाया जाए, मगर अब वक्त बहुत दूर निकल चुका है। एपीसी और गुजरांवाला जलसे में मुतनाज़िया तकारीर करके न सिर्फ नवाज शरीफ ने पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन बना लिया, बल्कि कई मुस्लिम लीगी अराकीन को भी नाराज कर लिया और खुद अपने हाथों से नून और शीन की जंग का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ की हमेशा से आदत रही है कि वो दिमाग की बजाय दिल से सोचते हैं। वो डिक्टेटर के खिलाफ तो बोलते हैं, मगर अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि वो और उनके खानदान ने जमहूरी पार्टी पर कब्जा कर रखा है। भाई भतीजी, भांजे भतीजों, सिमधी और कितने ही रिश्तेदार इस पार्टी में शामिल करके उनका सरबराह बनकर पूरी कौम को बेवकूफ बना रहा है। इस हवाले से उन्होंने कभी इजहार ख्याल नहीं किया कि कारकुन आगे आएं और मुझे पार्टी इलेक्शन में मुंतखब करें। अगर मुंतखब हुआ तो क़यादत करूंगा, अगर आपने मुंतखब नहीं किया तो क़यादत से अलग हो जाऊंगा। मगर नवाज शरीफ वो सियासतदान हैं जो खुद डिक्टेटर की झोली में से सबक लेकर सियासतदान बने और आज वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के दावेदार हैं। मगर अब हालात बड़ी तेजी से उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। नवाज शरीफ को संभालने के लिए उनके भाई शहबाज शरीफ मैदान में आए तो वो जेल पहुंच गए और फिर उन्होंने अपनी बेटी पर तकिया किया, जो कैप्टन सफदर और आसिफ जरदारी का सहारा लेकर मुल्क के वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही हैं। मगर वो जानती नहीं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जिस हद तक नजरियाती इख्तलाफ है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ नवाज शरीफ ने जो किया, उनका ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पल में भुलाकर उनके सर पर दस्ते शफकत रख देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कैप्टन सफदर मामले में आसिफ अली जरदारी के किरदार का इंकशाफ भी हो चुका है, जिससे महसूस होता है कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से अपना पुराना हिसाब चुकता कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीगी क़यादत समझ रही है कि जिन पर हमने अपने एतमाद का पांव रखा है
वो बहुत मजबूत सहारा है। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की आमिराना पॉलिसियों से तंग आने वाले अराकीन असम्बली की खबरें रोजाना मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। इन अराकीन असम्बली में अब दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मियां जलील शरकपुरी के साथ जो सलूक किया गया वो कभी इसको नहीं भूलेंगे और अपने हम ख्याल दोस्तों को साथ मिलाकर मुस्लिम लीग नून को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी ताज़ा रिपोर्ट भी अब मौसूल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अराकीन असम्बली की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मियां जलील अहमद शरकपुरी और मोहम्मद फैसल खान न्याजी ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। लीगी अराकीन असम्बली ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मियां जलील अहमद शरकपुरी के साथ पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े की मुज़म्मत भी की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अराकीन असम्बली को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मियां जलील शरकपुरी से कहा कि आप काबिल एहतराम हैं। पंजाब असम्बली में आपसे नारवा सलूक पर दिली दुख हुआ। सियासत में शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपोजिशन अराकीन की जानिब से की गई हरकत काबिल मुज़म्मत और काबिल अफसोस है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अराकीन पंजाब असम्बली मेरे दस्तोबाज हैं, उन्हें इज्जत व एहतराम देंगे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने वन मैन शो के जरिए तमाम इख्तियारात अपनी जात तक महदूद रखे। मेरे दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं। अपोजिशन जमातें आग से खेल रही हैं। अपोजिशन की जानिब से कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं मरियम नवाज के लिए परेशान कुन खबर की तरफ। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें अराकीन असम्बली ने खुलकर अपने दिल की भड़ास निकाली। इजलास में अराकीन की बेचैनी से महसूस होने लगा है कि नून से शीन निकलने का काफी सारा रास्ता हमवार हो चुका है और बहुत जल्द ऐसे हालात बन जाएंगे कि शहबाज शरीफ अपने भाई जान से रास्ता अलग कर लेंगे और चौधरी निसार अहमद जैसे काबिल एतमाद साथियों को साथ मिलाकर मुस्लिम लीग शीन की बुनियाद रखेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नून लीग में फूट पड़ गई। 60 से जायद रहनुमाओं ने बगावत कर दी। खाकान अब्बासी वजाहतें देते रहे। इजलास में मरियम नवाज की तरफ से यकतरफा फैसलों पर शदीद गर्मागर्मी हुई। मरियम की पॉलिसी से नून लीग के सीनियर रहनुमा नाराज दिखाई दिए और अराकीन ने शिकवा किया कि मरियम नवाज किसी भी फैसले से पहले पार्टी को एतमाद में नहीं ले रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अराकीन की तनकीद और शिकवे पर शाहिद खाकान अब्बासी ने वजाहत दी कि मरियम नवाज भी मुशावरत करती हैं, लेकिन वो बराह रास्त नवाज शरीफ से हिदायत लेती हैं, उनके साथ राब्ते में हैं, जिस पर अराकीन का कहना था कि हिदायत लंदन से ही लेनी है तो हमें बुलाने का क्या फायदा। ये भी वाज़ेह नहीं होता कि पार्लियामेंट में क्या पॉलिसी अपनानी है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ को हिदायत की गई है कि अराकीन की शिकायत का अजाला करें, लेकिन उन्होंने मरियम के हक में कुछ नहीं बोला। दरियसना वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सियासी राब्ता डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम नवाज को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम सफदर हैं। इस्लाम में भी किसी झूठे या मकार की गवाही को नहीं माना जाता। पाकिस्तान की अदालतों में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों की गवाही नहीं मानी जाती। अशराफिया के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। शरीफ खानदान के हवाले से शहजाद अकबर आवाम के सामने तफसीलात लेकर आएंगे। इनकलाबी मुल्क से भागते नहीं, नवाज शरीफ आए, अपनी सजा काटें और आईनो कानून पर अमल दरामद करें। खुद वापस नहीं आए तो इमरान खान उनको वापस लेकर आएंगे। उनका कहना था कि इस्लाम में भी किसी झूठे या मकार की गवाही को नहीं माना जाता। पाकिस्तान की अदालतें भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों की गवाही नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने उनके बारे में लिखा है कि मरियम सफदर ने जाली दस्तावेजात JIT में जमा कराई, जो इक़दाम जुर्म है। इसके बाद तो उनको बयानबाजी करते हुए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जेल से इसलिए बाहर हैं क्योंकि इस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे वालिद बीमार हैं और मैंने तीमारदारी करनी है। ये रहम की भीख मांगती थी और कहती थी कि वालिद की तीमारदारी के लिए जमानत दी जाए। उनका कहना था कि इस खानदान के कमलों ने भी माल बनाया। चंद रोज में शहजाद अकबर अवाम के सामने तफसीलात लेकर आएंगे।
क्या होंगी वो तफसीलात, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।